विश्वकर्मा पुराण श्रवण विधि तथा उसका फल। शौनक ऋषि बोले, हे उग्र श्रवासूत जी, आपने कृपा करके परम प्रभु विश्वकर्मा जी का पावन जीवन चरित्र सुनाया है। अब कृपा करके इस महापुराण की श्रवण करने की विधि भी बताइए, क्योंकि जब तक कोई कार्य शास्त्रोक्त विधि से नहीं किया जाता वह कार्य निष्फल होता है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषिवर, शेष नारायण ने इस पुराण को सुनने की जो विधि प्रथम महायुग के अंत में नारद आदि ऋषियों को बताई थी वही मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था, श्री विश्वकर्मा पुराण प्रभु का ही स्वरूप है, इसलिए इसे उसी मनुष्य को सुनाना चाहिए जो हृदय से इसे सुनने के लिए उत्सुक हो, उसके मन में प्रभु के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति हो। इस पुराण का प्रारंभ किसी पूर्णिमा अथवा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से करना चाहिए। श्रोता के लिए उचित है कि पुराण प्रारंभ करने से एक दिन पूर्व ब्राह्मण को बुलाकर स्वस्ति वाचन पूर्वक गणेश का पूजन करे। इसके उपरांत एक श्वेत वस्त्र पर अक्षत से मंडल बनाकर उसमें मंत्रों का उच्चारण करते हुए तांबे का कलश स्थापित करे। उस पर चांदी या तांबे का पात्र रखकर उसमें प्रभु विश्वकर्मा की सोने की प्रतिमा विराजमान कराए। उनके दाईं ओर चांदी की मूर्ति वास्तु की तथा बाईं ओर सोने या चांदी की पांचों ब्रह्म ऋषियों की मूर्तियां ध्यानस्थ मुद्रा में बिठाई। प्रभु के पास ही चांदी की बनी हंस की मूर्ति रखे। इसके पश्चात मंत्र पढ़ते हुए उन सबका क्रमशः पूजन करे। सबसे पहले वास्तु का, फिर विश्वकर्मा जी का और उसके पश्चात पांचों ब्रह्म ऋषियों का तथा हंस का पूजन होना चाहिए। दसों दिशाओं के दिक्पालों सहित प्रभु के आयुधों का पूजन करके अखंड दीप की स्थापना करे। तदुपरांत पुराण तथा वाचक के आसन का पूजन करके फिर स्वयं वाचक का पूजन करे। वाचक के साथ महामंत्र का जाप करने के लिए एक और ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए। वाचक को चाहिए कि पहले दिन वह श्रोताओं को इस महापुराण की महिमा बताए और 5 ब्रह्म ऋषियों की कथा तक पढ़े। दूसरे दिन इलाचल महात्म्य से वज्र रचना तक। इस प्रकार पुराण को उचित अध्यायों में विभक्त करके उसे 5 दिन में सुनाए। छठे दिन ग्रहों की स्थापना करके हवन करे तथा अष्टाक्षर मंत्र का जप करे। वह अष्टाक्षर मंत्र इस प्रकार है, ओम विश्वकर्माय नमः। अंत में पुराण एवं प्रभु का पूजन करके पुराण पढ़ने वाले तथा मंत्रों का जप करने वाले ब्राह्मण की पूजा करके उन्हें द्रव्य वस्त्र आदि देकर उन्हें संतुष्ट करे। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात उन्हें धूमधाम से विदा करे। इसके बाद अखंड ज्योति वाले दीप को विश्वकर्मा के मंदिर में रखे और श्रद्धानुसार मंदिर में भेंट चढ़ाई। ऋषि बोले, आपने श्रवण विधि तो सुनाई, अब यह और बताइए कि विधि पूर्वक इसे श्रवण करने से क्या फल मिलता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिगण, प्रलय काल में जब ऋषियों ने इस पुराण का श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया था तो प्रभु ने उन्हें प्रलय के भयंकर विनाश से संरक्षण प्रदान किया था। इससे स्पष्ट है कि जो लोग श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस महापुराण को सुनते हैं उन्हें धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन मिलता है, संतानहीन की संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है, असाध्य रोगों से पीड़ित रोगी भी अपने विषम रोगों से छुटकारा पाकर स्वास्थ्य लाभ करते हैं। जो लोग नाना प्रकार की भूत पिशाचों की बाधाओं के कारण दुखी रहते हैं उन्हें भूत पिशाचों से मुक्ति प्राप्त होती है और नियमित रूप से इस अष्टाक्षर महामंत्र का जाप करने से वे भविष्य के लिए भी
इस प्रकार की अवांछनीय बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि इस महापुराण का नियम एवं विधि पूर्वक पाठ करने पर श्रद्धालु भक्तों को दैविक एवं भौतिक बाधाएं किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं कर सकती। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि इसके फलस्वरूप और प्रभु की महान कृपा से श्रद्धालु जनों के सब संकट दूर हो जाते हैं, पापों का नाश होता है और प्रभु के धाम में जाते हैं। इस प्रकार इस महापुराण का श्रवण सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे ऋषियों, मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया। अब तुम लोग नियम पूर्वक इस महान पवित्र पुराण का पारायण कर मनचाही सिद्धि प्राप्त करो। साथ ही ध्यान लगाकर श्रद्धा पूर्वक प्रभु के महान अष्टाक्षर मंत्र का जाप करो।